Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School कासमाबाद हैदराबाद। यस गाइस, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है तो कंटिन्यूसली मैथ समझनी है आपको। तो पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक गाइस, सो हम समझते हैं मैथ्स कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 3.5 समझ रहे थे, जिसमें आज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड आउट करते हैं, क्या मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। सिंपल है। अब प्रूव ये करना है कि नीचे इक्वेशन जो कुछ दी हुई है उनके रूट्स जो वो रियल है। क्या प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। सही है, देखते हैं, समझते हैं। सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें और कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें ताकि इजीली आप नोट करते जाएं एंड समझते जाएं। सो आइए अब देखिए क्वेश्चन जो गिवन है उसमें नीचे इक्वेशन एक गिवन है। इस इक्वेशन के रूट्स कह रहे हैं कि रियल हैं, प्रूफ करने हैं। अब रूट्स रियल है मींस रूट्स के नेचर की बात कर रहा है। सही है, रूट्स कह रहा है कि रियल है, प्रूफ करके दिखाएं। दैट मीन्स कह रहा है कि रूट्स के नेचर की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इक्वेशन जो गिवन है वेरिएबल x में, x वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। मगर यहाँ पर रूट्स के नेचर की बात हो रही है तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज करेंगे। सही है, प्रूफ करना है। सो आइए समझते हैं। तो सॉल्यूशन है, लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ दैट है तो इसलिए लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस m प्लस 1 अपॉन m प्लस 3 इक्वल टू 0 फॉर m बिलोंग्स टू द रियल नंबर। यहाँ पर गिवन कंडीशन ये भी है, आपको समझनी है m जो वो क्या है, रियल नंबर है। सही है, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, सो आइए अब रूट्स के नेचर की बात हो रही थी तो इसलिए हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला हम कहेंगे वो यूज करेंगे। दैट इज d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, या आप ऐसे समझ लें डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी में a b एंड c टर्म्स यूज हो रहे हैं। इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे। कहां से आएगी? वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। ठीक, सो a b एंड c ये टर्म थी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से ही आया है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ज़हन में जरूर होना चाहिए, उसके हिसाब से आप a b c को आलादा कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इक्वेशन में वेरिएबल x है, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है वो होता है a। तो x स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मींस वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड b मींस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, x का कोएफिशिएंट -2 एंड ब्रैकेट में m plus 1 divided by m, ये है x का कोएफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट टर्म c मींस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c की जगह पे 3 वैल्यू है आ गई। सही है, ठीक। अब a b एंड c की वैल्यू तीनों आपके सामने है। अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला में या डिस्क्रिमिनेंट टर्म में। देन देखते हैं तो d इक्वल टू b स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b इज -2 m प्लस 1 अपॉन m होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज 1 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ c इज 3। सही है, तो सिस्टम में जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं इन द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में या फॉर्मूला में। अब करेंगे सिंपलीफाई, तो आइए वो भी समझते हैं। नेगेटिव नंबर पे होल स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब ये दो टर्म्स है m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो सिस्टम में जस्ट लिखा है नेगेटिव नंबर पावर 2 की वजह से पॉजिटिव हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है एंड इस जो दो टर्म प्लस हो रहे हैं होल स्क्वायर जस्ट लिखा है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई 3 4 3 जा 12 लिखा। आई बात समझ में आता? सही है, अब आगे बोलते हैं। अब देखिए ये दो टर्म प्लस में और होल स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रिमूव कर सकते हो तो
स्क्वायर रिमूव करेंगे, कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं फॉर्मूला का हवाला दे रहा हूँ। टू टर्म्स आर एडेड एंड होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर दो टर्म प्लस होते हो उनमें होल स्क्वायर हो तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से 4a स्क्वायर मींस फर्स्ट टर्म दैट इज m स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का a एंड b दोनों मल्टीप्लाई करेंगे मींस m मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन m। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस b स्क्वायर इज सेकंड टर्म ऑफ द ब्रैकेट दैट इज 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन m का होल स्क्वायर ब्रैकेट होगा। सही है, जिसका स्क्वायर रिमूव किया फॉर्मूला के हिसाब से एंड देन माइनस 12 सेम। सही है ये सर, आई बात समझ में आपको। आगे बोलते हैं अब 4m स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद ईच टर्म के साथ, हर टर्म के साथ जो बार ब्रैकेट में है तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 2 8। ठीक, m में कैंसिल हो गया। सही है, एंड देन प्लस 4 1 अपॉन m होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m स्क्वायर भी लिखेंगे m भी स्क्वायर। सही है, तो 4 इसके का मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ 8 हो गया प्लस 4 एंड ये टर्म स्क्वायर रूट क्या है। आ रही बात समझ में? सही है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 12 है। ठीक, अब उस साइड पे इस साइड पे बोलते हैं सिंपलीफाई करते हैं, तो d इक्वल टू 4m स्क्वायर। सही है, ये सेम है। उसके बाद प्लस 8 माइनस 12, 8 प्लस का है 12 माइनस का है तो माइनस के 4 रहेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। सही है, तो ये टर्म हमने प्लस माइनस जो भी सिंपलीफिकेशन हो सकती थी उसके हिसाब से इनकी सिंपलीफिकेशन की है। सो अब देखिए टर्म को रीअरेंज करते हैं। इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर एंड माइनस 4 ये है फाइनल आंसर। अब तीनों टर्म डिफरेंट है, ना हम प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अब इसका आंसर जो दैट इज लाइक ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर मींस पॉजिटिव। सही है, तो बिकॉज़ r इज अ रियल नंबर, r जो यहाँ पर रियल नंबर है तो इसकी सिंपलीफिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो जाहिर सी बात है रियल नंबर ही होगा। जो यहाँ पर m जो नंबर हो रहा है टर्म हो रहा है तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर को आप सिंपलीफाई करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सही है, आई बात समझिए। तो यहाँ पर यही प्रूव करना था, ये आंसर जो कंप्लीटली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो उसको कहेंगे ये प्रूव्ड है, आंसर रियल नंबर है। सही है, d ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, सो इट्स रूट्स आर रियल। आई बात समझ में? ठीक है, ये कंडीशन हमने समझी है, पढ़ी है, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, साम किया है आपके सामने। ठीक है, अब मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट को भी समझते हैं। इसका सेम पार्ट है उसको भी समझेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है उसमें। सो जी गाइस, अब देखिए इसका पार्ट नंबर 2 समझते हैं। इसके साथ साथ सिंपल है, इसलिए आज की क्लास में यही समझ लेते हैं। तो यही वो सेंड करना कि क्वेश्चन के रूट जो है वो कह रहा है कि रियल है, अभी प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, सो बी रेडी, कॉपी एंड पेन अपने साथ ही होगी, नोट करते जाएं, समझते जाएं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। जस्ट डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी है, डिस्क्रिमिनेंट जो फॉर्मूला है उसमें इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम सिंपलीफाई कर रहे हैं। सही है, अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला में वेरिएबल जो वो y है एंड a b c टर्म्स के यूज हो रहे हैं, वो a b c कह रहा है कि ये रियल नंबर है, a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर है, रियल नंबर को आप प्लस करें माइनस करें, रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। आ रही है बात समझ में? रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो रियल नंबर को आप प्लस करें या रियल नंबर को माइनस करें या रियल नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी किससे सॉल्व करेंगे आंसर रियल नंबर ही रहेगा। तो ये सिंपली प्रूफ करना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं, सॉल्व भी करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो अब इसमें इक्वेशन जो गिवन है b स्क्वायर माइनस 4ac y स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में a प्लस c y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन।
ठीक, अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट्स आर रियल, तो रूट्स रियल है तो उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। रूट की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक, रूट की नेचर की बात हो रही है, तो रूट्स के नेचर की बात हो रही है तो उसके लिए उसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज अ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला d = b² - 4ac। तो d जो है डिस्क्रिमिनेंट टर्म है, ठीक। तो अब इस फॉर्मूला में a b and c जो टर्म्स यूज है उनकी वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। सही है, तो वैल्यू ऑफ a मींस वेरिएबल y² का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज वैल्यू ऑफ a b² - 4ac एंड b मींस y का जो कोएफिशिएंट है वो है 4 ब्रैकेट में a + c एंड c मींस कांस्टेंट टर्म वो माइनस का 4। सही है, आइए बात समझ में, वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट किए, ठीक है। तो वेरिएबल जो है पहले उस वेरिएबल को आप समझिए कौन सा है। वेरिएबल स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज बी है a, ठीक है। वेरिएबल का अपना कोएफिशिएंट जैसे y है तो y का कोएफिशिएंट b एंड कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में एंड सॉल्व करेंगे। b² द वैल्यू ऑफ b इज 4 ब्रैकेट में a + c, जो b की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a, the value of a is b² - 4ac मल्टीप्लाई c के साथ c की वैल्यू -4। सही है, आगे बात समझ में आपको, जस्ट वैल्यूज a b एंड c की इस इक्वेशन जो एक्सट्रैक्ट की थी उनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। सही है, अब सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। 4 स्क्वायर 16, अब ब्रैकेट में दो नंबर्स हैं a + c, इसके भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हुआ। सही है, अब माइनस ये टर्म है 4 एंड आगे जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है उसके भी साइन नेगेटिव है, तो पहले नंबर सिंगल डिजिट जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते ताकि आगे सिंपलीफिकेशन में आसानी हो हमें। तो माइनस टू माइनस करेंगे ये हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 16, बाकी b² - 4ac ये सर आई बात समझ में। तो जस्ट माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 4 = 16 ब्रैकेट सर। नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इज इक्वल टू 16 सेम है, ठीक। अब इस सिस्टम में दो टर्म्स a + c एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करना है, कैसे रिमूव करेंगे? तो फॉर्मूला लिखेंगे a + b होल स्क्वायर मींस a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो स्क्वायर है वो रिमूव करेंगे, तो a² + 2 जो फॉर्मूला का 2 के साथ a एंड b दोनों मल्टीप्लाई करेंगे मींस दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई लिखेंगे, a एंड c यहां पर है प्लस साइन फॉर्मूला की b² सेकंड टर्म यहां पर c², ठीक, एंड देन प्लस 16 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म होंगे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 16 को पहले b² फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16b² एंड देन साइन प्लस जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 16 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म के साथ जो ब्रैकेट है 16 4 64 a एंड c, ठीक। तो इस स्टेप में जस्ट 16 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड ये दो टर्म जो प्लस होते हैं इसका स्क्वायर रिमूव किया है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो साइड में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 16 जो है ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स है, हर टर्म के साथ ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 16a² + 16 2 22ac + 16c², बाकी आगे ये 16b² - 64ac, ठीक है। रिमेनिंग टर्म सारे सेम है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। अगर कोई लाइक टर्म है उनको आपस में प्लस या माइनस हो सकता है तो प्लस या माइनस करेंगे। सो आइए वो भी समझते हैं। 16a², उसके बाद 16b² प्लस में है, उसके बाद प्लस 16c² एंड देन
32ac प्लस में है, 64ac माइनस में है। साइन वेरिएबल में ac इस साइड में वेरिएबल साइन ac है, तो 64 नेगेटिव है एंड 32 पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे, माइनस के 32a एंड c टर्म आएंगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी कंप्लीटली। अब ये टर्म है, सारे टर्म डिफरेंट है, तो अब देखिए इसी टर्म में टर्म्स में a b एंड c टर्म इन्वॉल्व है, जो a b एंड c रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ अगर प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। सो कहेंगे दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन मींस पॉजिटिव आंसर। ठीक, पॉजिटिव आंसर तो मींस अगर d ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब ये रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कंडीशन समझी थी, पढ़ी थी हमने, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, तो सिंपल था, जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड सॉल्व किया, आगे कुछ भी नहीं करना, रूट्स आर रियल। तो यही कंडीशन देंगे, d डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर है, डिस्क्रिमिनेंट टर्म है, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ग्रेटर देन 0 कंडीशन रियल रूट्स की थी। ठीक, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मगर जहां पर a b c टर्म इन्वॉल्व है, कैसे हम डिसाइड करें? तो इसके लिए क्वेश्चन में यही कंडीशन दे रहा है कि a b एंड c ऑल दीस थ्री टर्म्स आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो रियल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल नंबर ही आंसर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। अब मूव होते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट भी साथ ही साथ समझ लेते हैं, सिंपल है इसलिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं उनको भी। सो यस गाइस, नाउ पार्ट नंबर 3 को समझेंगे, साथ साथ समझ, तीन पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के। आज की क्लास में समझ लेते हैं क्योंकि सिंपल है इसलिए सब समझ लेते हैं। ठीक है, सो रेडी है, कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कर रही होंगे, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें एंड समझने की कोशिश करें, नोट करते जाएं। ठीक है, आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए इक्वेशन गिवन है 2cx² -2 ब्रैकेट में a + b + c ब्रैकेट ओवर * x + a + b ब्रैकेट ओवर = 0। अब यहां से आगे फॉर ऑल कह रहा है कि जो a b एंड c बिलोंग्स टू द r मींस रियल नंबर। सिंपल है, तो जहां पर इस क्वेश्चन में जो abc के a b एंड c टर्म यूज हो रहे हैं वो कह रहा है रियल नंबर है, बाकी x जो वो वेरिएबल है। तो सिंपल है सॉल्यूशन में, रूट्स की नेचर की बात हो रही है तो हम डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करेंगे एंड जो abc के टर्म्स हो रहे हैं वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब जो भी करेंगे ऐसा वैसे रियल नंबर ही रहेगा। तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है एंड सॉल्व करना है। सही है, सॉल्व करें, स्टार्ट करें, आप सॉल्व कर भी सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए देन फिर आप समझने की कोशिश करें। सही है, आइए पहले इक्वेशन को साइन लिखते हैं, 2cx² 2 ब्रैकेट में a + b + c ब्रैकेट ओवर * x a + b = 0 g है। सही इक्वेशन। अब डिस्क्रिमिनेंट टर्म्स यूज करेंगे, फॉर्मूला के रूट्स के नेचर की बात हो रही थी, सो एज वी नो वो डिस्क्रिमिनेंट टर्म या डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला जो है b² - 4ac, ये फॉर्मूला। ठीक, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से a b c टर्म्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। वो लिखता हूं है वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c। सही है, तो वैल्यू ऑफ a b एंड c की फाइंड करनी है, तो जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशन देके पहले वेरिएबल कौन सा है। सही है, तो वेरिएबल अगर आपको समझ में आ गया सो उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स ही a b c की वैल्यूज होती है। ठीक, तो वेरिएबल अगर x है तो x² का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, दैट इज 2c। सही, एंड वेरिएबल x का कोफिशिएंट जो वो b है -2 ब्रैकेट में a + b + c एंड c कांस्टेंट टर्म दैट इज a + b। सही है, आई बात समझ लीजिए, a b एंड c को एक्सट्रैक्ट किया, अब इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो आइए वो समझते हैं। तो b = b², तो b की जो वैल्यू -2 ब्रैकेट में a + b + c कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर -4 फॉर्मूला मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a 2c एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ c दैट इज a + b। सो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं फॉर्मूला में, अब करेंगे सिंपलीफाई। सो इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4
अब ये तीनों टर्म प्लस हो रहे हैं, तीनों का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए। तो फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ca। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तीन टर्म प्लस हो रहे हैं, तीनों टर्म का अगर होल स्क्वायर है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से स्क्वायर रिमूव करेंगे। सही है, सो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, तो साइन यही टर्म लिखेंगे कि a b c tan टर्म है प्लस 2ab 2bc 2ca ब्रैकेट ओवर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करना है बात ये। और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 8c, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस b रहना साइन। सही है, आगे बात समझ में आपको? ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं, जस्ट फॉर्मूला यूज किया है, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला वही यहां पर टर्म है। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को विद ईच एंड एवरी टर्म, 4a स्क्वायर के साथ, b स्क्वायर के साथ, 4c स्क्वायर के साथ प्लस 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8ab हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 2 8bc 4 2 8ca। सही है, हर टर्म के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ, एग्री है? ओके, आगे हम बोलते हैं, देखें माइनस 8c मल्टीप्लाई होगा पहले a के साथ, सो 8ca। सही, माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस टू प्लस माइनस 8c मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो bc। सही है, एग्री है? आई बात समझ में यहां तक? ठीक, तो अब देखें 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर सेम है, 4c स्क्वायर सेम है प्लस 8ab सेम है। ठीक है, अब देखिए ये 8bc प्लस में है, माइनस 8bc, ये टर्म प्लस में, ये टर्म माइनस में, हो गया कैसे? 8ca प्लस में 8ca माइनस में, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास ये टर्म बचा। सही है, ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव। ठीक, कोई टर्म ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, तो कंप्लीट इक्वल टू 0। रियल नंबर है तो रियल नंबर अगर प्लस करेंगे, रियल नंबर माइनस करेंगे, रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे, आंसर हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। सही है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर d ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब क्या, हमने क्या समझा है, द रूट्स आर रियल। आई बात समझ में? ठीक है गाइस, सिंपल था, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हमने इनके तीनों पार्ट्स साथ ही साथ समझे हैं। जस्ट यहाँ पर डिस्क्रीट कॉमन वैल्यूज ऑफ 50 एंड सम। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन भी दे रहा है जो एबीसी के लेटर्स एक्सेप्ट देन वेरिएबल जो यूज है वो कह रहा है रियल नंबर से, तो जाहिर सी बात है रियल नंबर को प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा रियल नंबर ही रहेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आपको आया होगा। अगर समझने की कोशिश की होगी तो, ऐसे नहीं है बस समझ में आया होगा, नो, समझने की कोशिश की होगी तो समझ में जरूर आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा, तो अगेन एंड अगेन इस वीडियो को आप देखिए, क्या इशू है, क्या मसला है, जो वो आपको चीज़ या वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।